Hello student, today we will read about chapter number 3, Deep Water. This chapter is written by William Douglas. In previous parts of this chapter we have discussed about a terror fear for the water of a person. A person is really feared with the water. I have taught you that several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I could not eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly and the knees and sick to my stomach. कह रहा है कि वो डर जो पानी के अंदर से मुझे महसूस हुआ था वो इतना अधिक मेरे शरीर में प्रवाहित कर गया था कि मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। जब भी अपने बिस्तर पर लेटता था तो घंटों उसके बाद में मैं उसके बारे में मैं सोच रहा था। मैं उस रात भोजन ना कर सका, मैं उस रात सो ना सका। पूरी रात मैं कांपता रहा, मेरे पेट में दर्द रहा और मैंने फैसला किया कि मैं I never went back to the pool. I feared water. I avoided whenever I could. और मैं उस दिन के बाद से कभी भी पानी के अंदर, उस ताल के अंदर वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था, जहाँ भी हो सकता था मैं पानी से बचने का प्रयास करता था। A few years later when I came back, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or the bumping river or the bathing in a warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would not move freely, become paralyzed. Icy horror would grab my heart. राइटर कहता है A few years later when I came to know, लेकिन जब कई वर्ष बीत गए, know the water of कैसाडिस, जब मैंने झरनों के पानी को देखा, जब मुझे पता चला, मैंने उन्हें जानना चाहा, and wanted to get into them, और मैंने उसमें नहाना चाहा, उसके अंदर उतरना चाहा, पानी के अंदर। एंड whenever I did, और जब भी मैंने ऐसी कोशिश की, I was wading the Teton or the bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. तो वही डर जो मुझे तालाब के अंदर से मिला था, वो डर, ऐसा डर जिसकी वजह से मैं पानी में उतर नहीं पाता था, वो डर जो मुझे पानी में उतरने से रोकता था, वो डर जो मेरे शरीर को जाम कर जाता था, मेरे शरीर को पैरालाइज कर जाता था, वो डर जिससे मेरा दिमाग शून्य हो जाता था, वो डर जिससे मेरी बॉडी काम करना बंद कर देती थी, वो डर जब भी मैं किसी भी पानी के अंदर उतरना चाहता था, कोशिश भी करता था, तो मेरे अंदर वही बचपन वाला डर जो मुझे एक बार पानी के तालाब में यानी कि पूल में महसूस हुआ था, वो डर मेरे अंदर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये डर मेरे अंदर पूरी तरह से अपना स्थान ग्रहण कर लेता था, वशीभूत हो जाता था, मुझे आतंकित कर देता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो पैर हैं वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते थे, यानी वो चलते भी नहीं थे, मेरी टांगें जो हैं शून्य हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला भय, एक ऐसा डर जो बहुत ही टेरर पैदा करता है, वो मेरे अंदर, मेरे शरीर को, मेरे दिल को, मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को जकड़ लेता था।
दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये डर मेरे अंदर वर्षों वशीभूत रहा, वर्षों मेरे अंदर बसा रहा, मेरे अंदर बना रहा। इन canoes on main lakes, fishing for the landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and the Metolius, in Oregon fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake, in the Cascades, wherever I went. The haunting fear of water followed मी। कह रहा है कि जैसे ही जैसे साल दर साल बीतते गए, जितनी भी झीलें थी कोलंबिया की मैन की झीलों में, जितनी भी नाव में मैं बैठा, वो ज़मीन से भले ही घिरी हुई थी। सैल्मन मछली को पकड़ना चाहा, न्यू हैम्पशायर में वैंस मछली का शिकार किया, और ओरेगन के मेट्रोलियस डेस्ट्यूब में ट्राउट मछली को पकड़ना चाहा, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ा। जहाँ भी जाता, जहाँ भी मैं गया, ये डर, ये पानी का आतंक, ये जल का आतंक मेरा पीछा नहीं छोड़ता था और मुझे हमेशा डरा कर रखता था। ये मेरे साथ बना रहता था, मेरा पीछा करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। कई बार इस डर ने तो मेरी फिशिंग जितनी ट्रिप थी उनको कैंसिल भी करा दिया। deprived me of the joy of canoeing, boating and the swimming, और मेरे अंदर की जो भी इच्छाएं थी, जो भी आनंद पाने की बहुत सारे जो तरीके थे, जैसे नाव में घूमना, जैसे फिशिंग करना, जैसे जो है तैरना, इन सब से मुझे वंचित कर दिया इस डर में। ये जो डर था, इस डर ने मुझे इन सारी चीज़ों से वंचित कर दिया, दूर कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear। इस डर से दूर होने के लिए, इस डर पे काबू पाने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन ये डर मेरे अंदर बहुत अधिक मात्रा में अपनी पकड़ बना चुका था, जिससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आखिरकार जब डर पर मेरा काबू न रहा, बल्कि डर का मेरे शरीर पर पूरा काबू हो गया, तो मैंने अपना एक इंस्ट्रक्टर, अपना एक निर्देशक, अपना एक टीचर, अपना एक उस्ताद, एक अध्यापक नियुक्त किया कि कोई तो आए और मुझे तैरना सिखाए, नहीं तो ये जल का जो डर है मेरे अंदर से कभी बाहर नहीं निकलेगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। और जब मैंने अपना इंस्ट्रक्टर रख लिया, अपना एक सिखाने वाला, अपना एक ट्यूटर रख लिया, तो उसने मुझे सिखाना शुरू किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की, 5 दिन तैयारी की, एन आवर ईच डे, और रोज़ प्रतिदिन 1 घंटा मैं तैरने का प्रयास करता और इसको सीखता। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, सिखाने वाले ने मेरे कमर के चारों तरफ एक बेल्ट लगा रखी थी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on a overhead cable, और वो जो बेल्ट लगा रखी थी उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी, एक पुल्ली बंधी हुई थी, और वो पुल्ली जो है मेरे सर के ऊपर से जो है पूरी रस्सी बंधी हुई थी, जिससे मैं अगर जो है तैरूं तो ज़्यादा दूर ना जा पाऊँ या डूब ना पाऊँ, मैं ऊपर ही ऊपर तैरता रहूँ। इस तरह से उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। After that, he held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। और इस तरह से जब उसने मुझे सिखाना शुरू किया, जब मैंने एक हफ्ते में 5 दिन और प्रत्येक दिन में 1 घंटा सीखना शुरू किया, अभ्यास करता था, तो उस शिक्षक ने जो है, उस टीचर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांधी थी, और उस बेल्ट में क्या बांधी थी, एक रस्सी बांधी थी। वो बंधी हुई जो रस्सी थी एक पुल्ली से ऊपर जाती थी, वो मेरे सिर के ऊपर से तार की रस्सी पर दौड़ती थी।
रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था मैं और आगे पीछे जाता रहता था। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, 1 दिन के बाद दूसरा दिन और 1 हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता हम ताल में, उस तालाब में, उस पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ, आगे से पीछे, यहाँ से वहाँ जाते रहे। लगातार मैं स्विमिंग सीखता रहा और वो मुझे सिखाते रहे। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. हर बार जब भी मैं तालाब में सीखने के लिए जाता था तो मुझे थोड़ा बहुत डर तो महसूस होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है कह रहे हैं कि वो डर के साथ साथ में उतरने लगा। Each time an instructor relaxed his hold on the rope and I went under some of the old terror returned and my legs froze. हर बार मैं पानी के अंदर उतर जाता था और जब भी मैं उतरता था वो जो पुराना डर था मेरे अंदर वो बसा हुआ था, वो स्थित था मेरे अंदर, अभी भी मौजूद था और जिसकी वजह से जब मैं जाता था और जब मैं वापस आता था तो वो डर की वजह से मेरे पैर जो है अभी भी फ्रोज यानी कि जमे हुए रहते थे, जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। लगभग 3 महीने हो गए मुझे सीखते सीखते और मेरी अभी भी जो डर था पानी के लिए वो अभी भी मेरे अंदर मौजूद था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद मेरे ट्यूटर ने, मेरे टीचर ने, मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया कि लंबी सांस लेके पानी के अंदर अपने सर को ले जाओ और जब पानी के अंदर बहुत देर तक आप जो है स्विमिंग सीख रहे हो या जो भी आप करोगे उसके बाद धीरे धीरे अपनी सांस को पानी में कैसे छोड़ना है, सांस को छोड़ते रहोगे। जब सांस लेना होगा तो आप पानी के बाहर अपनी नाक को निकालोगे और फिर सांस लोगे और फिर वापस पानी में चले जाओगे। जितने भी क्रिएचर जल के अंदर रहते हैं सारे के सारे जो है ऑक्सीजन लेने के लिए जल के ऊपर आते हैं और ऑक्सीजन लेके फिर से जो है पानी में चले जाते हैं। तो मेरे टीचर ने, मेरे ट्यूटर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से अंडर वाटर में आप जो है सीखोगे एक्सहेल करना, यानी अपने सांस को कैसे छोड़ोगे और उसके बाद किस तरह से इनहेल करना है पानी के ऊपर आके ऑक्सीजन लेने के लिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। और इस तरह की एक्सरसाइज हम लोगों ने हंड्रेड ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार, हज़ारों बार इस तरह का काम किया सीखने के लिए। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। जब भी सांस लेना होता था तो मैं पानी के ऊपर आता था और जब मुझे सांस छोड़ना होता था तो पानी के अंदर ही मैं सांस छोड़ देता था, क्योंकि सांस छोड़ने में बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाएगा, आप सिर्फ सांस छोड़ोगे। लेकिन सांस लेने में पानी अंदर जा सकता है क्योंकि इनहेल की प्रोसेस हो रही है, आपको वो चीज़ अंदर लेनी है ना कि बाहर छोड़नी है। जब चीज़ अंदर लेनी तो पानी भी अंदर जा सकता है, इसलिए सांस लेने के लिए उसे पानी के ऊपर आना होता था। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, bit by bit, shed part of the panic that seized me when my head went under water। लेकिन जब भी मैं पानी के अंदर होता था हर बार वो डर मेरे अंदर कहीं ना कहीं जाग जाता था। वो डर जो मुझे बचपन में महसूस हुआ था वो डर कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर से पैदा हो जाता था और मुझे ये सताने लगता था कि किस तरह से मैंने बचपन में अपने डर पे काबू नहीं कर पाया था, किस तरह से बचपन में मैं मरते मरते बचा था, किस तरह से मुझे एक ऐसा टेरर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया था। तो धीरे धीरे कह रहा है कि करके उसने अपनी घबराहट का एक भाग स्लोली जो है दूर किया। और अभी भी हाँ, पानी के अंदर जब भी वो सर डालता था तो उसको वो घबराहट, वो पल, वो मोमेंट याद आ जाते थे जो बचपन में जो है उसके साथ ये घटना घटी थी। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स। आई डिड जस्ट दैट। उसके बाद क्या हुआ, ताल के एक किनारे पर, एक सिरे पर, एक एंड पर वो मुझे पकड़ लेता था, यानी पकड़े रखता था और पानी में मैं टांगे मारता था। वो मुझे जकड़े रहता था और मैं पानी में टांगे मार के सीखता था कि किस तरह से पैरों को चलाना है। और ये प्रक्रिया जो है फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों ये प्रक्रिया चलती रही और मैं इस तरह से सीखता रहा। आई एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर देते थे, काम नहीं कर पाते थे, वो जवाब दे जाते थे, वो
उतनी सामर्थ्य नहीं जुटा पाते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर मेरे काबू में आने लगे। मैं जैसा उन्हें कमांड देता था वो पैर वैसे ही करने लगे, मेरी आज्ञा का पालन करने लगे। और जब मैं पैर चलाने लगा तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होने लगा कि हाँ, मैं पैरों को चला के पानी में तैर सकता हूँ, अपने आप को थोड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे ले जा सकता हूँ। अब जो मेरा डर था बचपन का वो धीरे धीरे पानी में उतरने का भी कम हो गया, उसमें तैरने का मुझे थोड़ा बहुत तैरना भी आ गया, क्योंकि मैंने अपना एक ट्यूटर लगा लिया था। अगर मैं ऐसा न करता तो पानी के अंदर का जो डर था वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं था, वो हमेशा मेरे अंदर विलीन होकर रह जाता और मैं कभी भी अपने उस डर को समाप्त ना कर पाता। What will happen in the remaining portion of this chapter we will see in the next video. If you have any problem, please comment in the comment box. I hope you like the video. Thank you.